जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। आखिर 26 जनवरी की उत्पत्ति कैसे हुई, 26 जनवरी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। अरविंद सर इसके बारे में आपको बताएंगे डिटेल से। जय हिंद साथियों, मैं अरविंद मेहरा। तो सबसे पहले तो 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं। तो अपन बात करते हैं कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, हमें क्यों पड़ी ज़रूरत 26 जनवरी को ही मनाने की। तो बात है 1930 की, 26 जनवरी 1930 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस कमेटी के उस टाइम पे अध्यक्ष थे, उनने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होगा, जिसका पितामह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को कहा जाता है। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हमारे संविधान को बनने में। और 24 जनवरी 1950 को लगभग 284 सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर करे थे कि अब मतलब संविधान लागू होने के लिए तैयार है। तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में संविधान लागू हो गया। तो मतलब अब हम संविधान के हिसाब से शासन चलेगा, अब पुराने उसके हिसाब से नहीं चलेगा जो अंग्रेजी शासन चलता आ रहा था उसके पहले। उसके बाद में गणतंत्र हो गया हम, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र का मतलब कि अब इधर जो भी जो राष्ट्र का प्रमुख पद होगा वो कोई वंशानुगत नहीं होगा कि राजा या रानी या कोई भी हो। जनता के द्वारा जो हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि भेजेंगे हम चुनकर, उसी का होगा। और अरविंद सर ने आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि बच्चों, बूढ़ों, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है, तो हम बताना चाहें कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए थे। और जैसा कि सर ने बताया कि 26 जनवरी 1930 को पीटी नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की और पहली बार झंडा फहराया गया। वो परंपरा चल आई, 30 में फहराया, 31 में फहराया, ये परंपरा चली आ रही थी। जैसा सर ने आपको बताया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। जैसे ही संविधान लागू होगा तो हम गणतंत्र हो जाएंगे। और जो पीटी नेहरू ने परंपरा बनाई थी कि 26 जनवरी 1930 को झंडा लहराएंगे, तो वो परंपरा अब 26 नवंबर 1949 को हो जाती। तो बुद्धिजीवियों ने कहा कि 2 माह रुक के हम 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करेंगे। जैसे ही संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू हुआ, हम लोकतांत्रिक गणतंत्र संप्रभु देश बन गए। गणतंत्र का मतलब सर ने आपको बताया कि हमारा जो शासन है वंशागति ना होके, और संप्रभु का मतलब ये होता है कि अब जो हमारा शासन है हम स्वयं चलाएंगे, बाहरी शक्तियों का हम पे अधिकार नहीं होगा। 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। अब हम पे इतनी आज़ादी हो गई है कि हम शान से अपने छत के ऊपर भारतीय तिरंगा को हवा में लहराते हुए देख सकते हैं। 26 जनवरी को परेड में नौजवान भाग लेते हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को भव्य आयोजन होता है, जहां पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख भाग लेते हैं। परेड में भारत के राज्य होते हैं, वहाँ झांकियाँ अपना प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा वायुसेना, थल सेना, जल सेना, जितनी भी सेनाएं होती हैं, उन्होंने जो आविष्कार किए तो बारूद, उसका प्रदर्शन करते हैं। और ये एक गर्व की बात है कि 26 जनवरी को हम आज़ाद हुए, और तब से 26 जनवरी की ये परंपरा चली आ रही है। और 75 साल मनाते मनाते हो गए, और ये 76 गणतंत्र दिवस है। तो सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर शुभकामनाएं। ये प्रक्रिया है और इसके पीछे और भी हिस्ट्री है, बाकी हमने आपको थोड़ी जानकारी दी।
अगर हम हिस्ट्री की बात करें, कैबिनेट मिशन आया, उसका हम फिर किसी में वीडियो में जिक्र कर लेंगे। इस वीडियो में अरविंद सर ने आपको बहुत बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए अरविंद सर का तहे दिल से धन्यवाद। और ये मकसद था किस लिए मनाया जाता है, और रिपब्लिक डे हमारा 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है, तो ये जानकारी आखिर 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।